शिव कौन है एवं शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य, शिव के त्रिशूल का रहस्य, यह समस्त रहस्य एवं श्रीमद् भगवत गीता के रहस्य के विषय में मेरे दूसरे चैनल सहस्त्रार साधना केंद्र पर पूर्ण जानकारी दी गई है। आप वहां से इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अनेक साधक होते हैं जिन्हें पारद के शिवलिंग की पूजा करनी होती है, अर्थात मर्क्यूरी अर्थात पारे के शिवलिंग की पूजा करनी होती है, लेकिन क्योंकि शुद्धतम रूप में यह उपलब्ध नहीं है कहीं पर भी, इस कारण से जो उसकी पूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह नहीं हो पाती है। जो इस समय उपलब्ध शिवलिंग है, यदि कुछ जगह उपलब्ध हैं तो वह मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि सत्य हर जगह उपलब्ध है लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी शिवलिंग के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि जिसका बाहरी स्वरूप स्फटिक का है, जो कि श्री यंत्र के समान कार्य करेगा। जो उसकी ऊर्जा है वो श्री यंत्र के अत्यंत निकटतम होगी कार्य करने के उसमें। और इस शिवलिंग में, लिंगम में पारा भरा गया है। यह जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगा, और इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि जिससे इसका जो वज़न है वो 82 ग्राम है, और जो भी इसकी ऊर्जा है वह इस प्रकार से इसमें संगठित है कि व्यक्ति को इसकी ऊर्जा का वह पूर्ण लाभ मिल सके जो कि एक स्फटिक और पारद के शिवलिंग में मिलता था, जो कि अभी तक अनेक कारणों के कारण जब जानकारी आगे बढ़ती है तो कभी कभार दूषित हो जाती है, इसलिए पूर्ण जानकारी की कमी के कारण नहीं मिल पाती पूर्ण जानकारी। लेकिन इससे वह पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, जिसमें आप जिस स्थान पर भी इसे रखेंगे वहाँ पर संपूर्ण नकारात्मकता जो भी उस जगह पे होगी या आसपास किसी शरीर में होगी वह समाप्त हो जाएगी कुछ ही समय की अवधि में। यदि बच्चों के शिक्षा कमरे में रखा जाए जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं अथवा वहाँ पे ज्ञान अर्जित करते हैं, तो भी उन्हें अत्यंत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इससे उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वह भी बढ़ेगी और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। और जो भी साधक नौकरी कर रहे हैं आदि कर रहे हैं उनके लिए भी इसका लाभ है कि वह उसे अपने पास रख सकते हैं, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता है वह बढ़ जाएगी और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाएगी। इसके समक्ष बैठ के ध्यान योग करने से आपको अत्यंत चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे, और जो भी स्फटिक और पारा के आपस के प्रभाव होते हैं वह तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस शिवलिंग को यदि आप 20 लीटर जल में अपने घर के किसी एक कोने में रखते हैं अथवा किसी एक विशिष्ट स्थान अपने पूजा स्थान पर रखते हैं तो शारीरिक रोग से भी मुक्ति प्राप्त होती है। आप इसको अपने पूजा स्थल पर रख के प्रतिदिन दैनिक पूजा आप कर सकते हैं, अथवा आप दैनिक पूजा के लिए हकीक का भी शिवलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इस शिवलिंग के समक्ष यदि कोई व्यापार में है व्यक्ति, वह गुप्त मंत्रों का जाप करता है तो उसे विशेष लाभ मिलता है अपने व्यापार में। गुप्त मंत्र में वह मंत्र है जो कि टेलीग्राम पे निशुल्क रूप से उपलब्ध है। आप वहाँ जाकर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको व्यक्तिगत रूप से मंत्र दिए नहीं जाते हैं। टेलीग्राम का चैनल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाकर ढूंढें। उसके लिए व्यक्तिगत मैसेज करके ना पूछें। अभी तक इतनी साधनाएं दी गई हैं, सबका मंत्र सब एक एक व्यक्ति को देना संभव नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्ति इसको अपने पास रखते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार की पदोन्नति मिलती है, प्रमोशन मिलते हैं, और उन्हें अनेक प्रकार के शारीरिक लाभ, मानसिक आत्मिक रूप से भी लाभ
प्राप्त होते हैं। यह शिवलिंग मेरे अनुसार अभी तक का जो मैंने पाया है, यह शिवलिंग की सबसे उत्तम फॉर्म है जो अभी तक उपलब्ध है, और इसमें 100% शुद्ध पारा उपयोग किया गया है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे वो पारा हिल रहा है। यह शिवलिंग क्योंकि 82 ग्राम का है, इसलिए यदि 100 ग्राम से कम है शिवलिंग का भार, इस प्रकार का शिवलिंग जिसे स्फटिक और पारे में बनाया गया है, तो उसका शुल्क 46 रुपये प्रति ग्राम है। और यदि 100 ग्राम से ऊपर है तो 100 रुपये प्रति ग्राम है, और इसी प्रकार से शुल्क बढ़ता जाता है। जो यह शिवलिंग आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसका शुल्क 3700 रुपये प्लस कुरियर शुल्क है। जो भी साधक इसे प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से अथवा वेबसाइट के माध्यम से क्रय कर सकते हैं। धन्यवाद। इस माह में होंगे तो 2 ग्रहण। इसका लाभ आप सभी साधक अवश्य उठाएं अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए। आज मैं आपको फिर से एक विशिष्ट ग्रुप के विषय में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर इस माह में होने वाले अनेक ग्रहण के विषय में आपको अनेक प्रकार की साधनाओं की जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन में उन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप स्वयं के जीवन में परेशानियां महसूस करते हैं, अथवा किसी भी प्रकार का कष्ट है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक माह की तरह इस माह भी यह ग्रुप बनेगा। अति विलक्षण जानकारी होगी। यह माह का यह सर्वोत्तम ग्रुप में से एक होगा, क्योंकि इस बार 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और 2 ग्रहण का लाभ साधकों को अवश्य मिलना चाहिए। इस ग्रुप में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, आज हम सबसे पहले उसके विषय में जानेंगे। इसमें आपको एक न्यूनतम धनराशि में साधनाएं, जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र 3 प्रकार की साधनाएं हैं, टोने टोटके, ध्यान, क्रिया योग, योग निद्रा, आयुर्वेद, आध्यात्म एवं विज्ञान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं एक विशेष वह है जो सबसे उत्तम तरीका है साधना करने का, अथवा सबसे गुप्त तरीका है, वह भी दिया जाता है। 1 महीने में ये समस्त मिला के लगभग 30 के आसपास साधनाएं और ये पोस्ट होते हैं। तो आप स्वयं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्ण माह में आपको इतनी जानकारी एक साथ मिलना संभव नहीं है जितनी संस्था द्वारा आपको दी जा रही है। और इस माह में जो टोने टोटके होंगे वो सिर्फ राई से संबंधी होंगे। वह इसलिए ऐसा किया गया है जिससे यह सारी सामग्री आप आसानी से उपलब्ध करा सकें और अपने कार्य कर सकें। अब बात करते हैं साधनाओं के विषय में। तो जो सर्वप्रथम साधना है, जो आप सबके समक्ष तंत्र साधनाएं हैं, उसमें जो प्रथम साधना है वह है नयन तारा डाकिनी की साधना। दूसरी साधना है कब्रिस्तान खब्बीस की साधना। तीसरी है ऋण मुक्ति तंत्रम, यह एक प्रकार का तंत्र है। शमशान प्रेतनी प्रियसी, यह चौथी साधना है जो इस माह के ग्रुप में आएगी तंत्र साधना में। 5वीं साधना है घटक बेताल साधना। मंत्र साधनाएं जो हैं उसमें प्रथम साधना है गंधानुरागनी यक्षिणी की, शेयर मार्केट हेतु अथवा किसी भी प्रकार के लाभ हेतु। उसके बाद चमक रूतनी व्यापार वृद्धि हेतु। देवी समसारणी किसी भी प्रकार की प्रमोशन तरक्की हेतु। काल कालनी गामनी स्वास्थ्य लाभ हेतु यह साधना की जाती है, जिससे आंतरिक जो शारीरिक कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिल सके। 5वीं है रक्त वमनी मुक्ता, जीवन यापन के लिए यह साधना की जाती है। यंत्र निर्माण में त्रिजटा यंत्र है प्रथम, दूसरा कोश यंत्र है, तीसरा वक्ता यंत्र है। यह उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, वक्ता यंत्र, जो किसी भी प्रकार का भाषण आदि देते हैं और लोगों को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। ज्योतिष एवं हस्तरेखा में इस बार हमने सीधे सिखाने का नियम चुना है, जिसमें ज्योतिष का भाग 1 आपको सिखाया जाएगा और हस्तरेखा का भाग 1 सिखाया जाएगा। इससे आप स्वयं से ज्योतिष एवं हस्तरेखा विज्ञान सीख सकेंगे।
योग एवं योग निद्रा ध्यान, क्रिया योग आसन विचार, योग निद्रा भाग 5 एवं पूर्ण सम्मिलित भाग जितने आज तक बताए गए हैं वो सब एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। आध्यात्म एवं विज्ञान में जो हम प्रथम चर्चा करेंगे वह होगा बाइबल के एक चैप्टर के एक वर्स के विषय में, श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के विषय में, श्री संत कबीर द्वारा दिए गए वाणी के एक दोहे के विषय में। और यह तीनों आध्यात्मिक रूप से चर्चा होगी, जो सामान्य चर्चाएं हैं उस प्रकार से नहीं होगी। आध्यात्म में किस प्रकार से इन्होंने बताना चाहा है, जो उसका सत्य अर्थ है, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश रहेगी मेरी। जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त है उसके माध्यम से वनस्पति एवं वशीकरण, यह आयुर्वेद तंत्र में आता है, गोक्षुरा और काली कौच के विषय में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे यह होती है। विशेष में यह है कि साधना में सफल होने के लिए, 100% सफल होने के लिए किस साधना का चुनाव करना है, किस मंत्र का चुनाव करना है, यह जानना आवश्यक है। यह इस बार के विशेष में रहेगा कि कौन सा साधक किस प्रकार की साधनाएं कर सकता है, और इसे हम ज्योतिष और हस्तरेखा या अथवा किसी अन्य चीज़ से जोड़ के ज़रूर समझेंगे। जो ये ग्रुप होता है इसकी धनराशि 5 भाग में विभाजित की गई है संस्था द्वारा। यदि आप ग्रुप 5 जून से पूर्व ज्वाइन करते हैं तो यह समस्त जानकारी का जो शुल्क है आपको 501 रुपये प्रदान करना होगा। यदि आप 6 जून से 10 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 640 रुपये। यदि 11 जून से 15 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 730 रुपये। यदि 16 जून से 20 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं तो 820 रुपये। यदि 21 जून से 30 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपको 910 रुपये की धनराशि जमा करनी होगी संस्था के अकाउंट में। और यदि आप पिछले 1 वर्ष से अधिक से पेड ग्रुप बन रहे हैं, उन सभी के समस्त टॉपिक पीछे वीडियोस में भी दिए हुए हैं। आप यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी दिए हुए हैं। आप सीधे सर्च में जाके किसी भी माह का नाम लिख के उस माह के पेड ग्रुप के टॉपिक्स देख सकते हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और यह सुविधा पिछले 1 साल से दी जा रही है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा जानकारी जो यूट्यूब पर हम नहीं दे पाते हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही देते हैं। वहाँ पे प्रतिदिन कुछ न कुछ जानकारी आपको ज़रूर आती है। आप अपने जीवन में जितने भी प्रश्न हैं आपके, वो उसके लिए प्रश्नोत्तरी है। जब प्रश्नोत्तरी अनाउंस हो तो आप उसमें भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके उत्तर आपको सार्वजनिक रूप से दिए जाते हैं। संस्था एक आश्रम निर्माण के प्रति समर्पित है। इसके लिए यदि आप चाहें तो आश्रम निर्माण हेतु अपनी तरफ से धनराशि जमा कर सकते हैं। संस्था का एक व्हाट्सएप नंबर है जो वीडियो के शुरुआत में दिया गया है। संपर्क करने के लिए आप उस नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी बात श्री मनीष जी से होगी, वह आपको पूर्ण जानकारी किसी भी प्रकार की अवश्य प्रदान करेंगे। यह संस्था का बैंक अकाउंट डिटेल है, इसे आप नोट कर सकते हैं अथवा टेलीग्राम पे जाके लिखा हुआ है वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैं बताना चाह रहा था, इस माह में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। प्रथम है चंद्र ग्रहण, द्वितीय है सूर्य ग्रहण। प्रथम पड़ रहा है 5 जून को, दूसरा पड़ रहा है 21 जून को। इन दोनों ग्रहण में साधना करने के अनेक लाभ होते हैं। जब आप मेरी मंत्र विद्या या मंत्र विज्ञान को देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है किस प्रकार से ध्वनि तीव्र होती है ग्रहण काल में, और जो भी बीच में आने वाली समस्याएं हैं, अवरोध हैं, वो रुक जाते हैं और ग्रहण काल में साधना में सफलता या जो भी आपकी दैनिक पूजा पाठ है उसमें सफलता अधिक प्राप्ति की संभावना रहती है। और किस प्रकार से अति चमत्कारिक तरीके से ग्रहण काल में कोई भी कार्य पूर्ण होते हैं। लेकिन ग्रहण में जो भी नियम है उन सभी नियमों का पालन अवश्य करें। हो सकता है पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम कई सारी चीज़ें जो अपनी वैदिक संस्कृतियां हैं उनको भूल रहे हैं, लेकिन जो भी नियम हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए हैं उन्होंने अपने इस शरीर पे इतना शोध किया हुआ है जितना शायद ही अभी तक किसी और ने किया होगा। इसलिए समस्त ग्रहण के नियमों का पालन करें। आप साधना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वह एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्रहण काल से पूर्व और ग्रहण काल के बाद जितने नियम हैं जिनका पालन करना है उसको पूर्ण रूप से अवश्य पालन करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।
अतः आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें, जिससे आप वहाँ पे हो रही समस्त गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकें और अपने जीवन में जो भी प्राप्ति करना चाहें कर सकें। आज माता धूमावती की जयंती है और हम माता धूमावती का ही मंदिर निर्माण करने के लिए समर्पित हैं। मैं आप सभी को माता धूमावती जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।